भारतीय बाजारों के लिए आज मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशियाई बाजारों पर दबाव, लेकिन अमेरिकी बाजारों में बढ़त। S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। साथ ही कल ब्लॉक डील के चलते FIs की कैश में खरीदारी। भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील में FIs ने 5,500 करोड़ तो DIs ने 3,000 करोड़ के शेयर खरीदे। गोल्डमैन सैक्स, ट्रस्ट 2, GQG पार्टनर्स, फिडेलिटी, वैनगार्ड जैसे बड़े FIs ने के नाम आए सामने। प्रमोटर एंटिटी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट ने कल बेचे करीब 8,500 करोड़ के शेयर्स। औरबिंदो और पिरामल फार्मा को झटका। आंध्र प्रदेश में औरबिंदो फार्मा की सब्सिडरी को US FDA से 5 आपत्तियां मिली। वहीं पिरामल फार्मा की महाराष्ट्र से तुर्बे यूनिट को भी US FDA से 6 आपत्तियां मिली। वेदांता के डीमर्जर प्लान पर 83% लेंडर्स ने जताई सहमति। कारोबार को 5 हिस्सों में बांटने और वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर कल हुई थी लेंडर्स और शेयर होल्डर्स की बैठक। आज होगी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग। 708 रुपए प्रति शेयर है इश्यू प्राइस। 2.5 गुना से ज्यादा भरा था IPO। कंपनी IPO से जुटा रही है 8,750 करोड़ रुपए। और आज होगा दिल्ली के नए CM का ऐलान। बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज कल सुबह 11 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस हफ्ते का मिड पॉइंट। और अपफ्रंट बता दूं, आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है। 395th बर्थ एनिवर्सरी। जय शिवाजी। सेलिब्रेशंस का दिन तो रहेगा, पर अपफ्रंट इसलिए भी बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा आज बैंक हॉलिडे है। बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट्स बंद रहेंगे। साथ ही एक सेटलमेंट हॉलिडे है आज, यानी कि कल खरीदे हुए शेयर्स आज आप नहीं बेच पाएंगे। यह ध्यान रखना है। बाकी कल जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आगे लेकर आता हूं, बाजार का हाल वगैरह पहले, लेकिन उस पर आता हूं कैसा चल रहा है बाजार। एक आपको अब तो कहना चाहिए बचपन का समय था, एक सीरियल आता था कहानी घर घर की। उसमें हर चीज 3 बार रिपीट होती थी, हर रिएक्शन। वैसे ही अपने शेयर बाजार में भी आजकल वो आ गया है कहानी रोज रोज की। सिमिलर मूव्स, उठते हैं, धुलते हैं, इंपॉर्टेंट स्तरों पे जाके थमते हैं और रिकवर करके आ जाते हैं। यह है भारतीय बाजारों का हाल। मिसाल के तौर पे फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर आएगा, या डेटा स्क्रीन पर रखता हूं, सेशन नहीं, एक डेटा रखिएगा स्क्रीन पे। फ्राइडे को क्या हुआ था? हरे में शुरुआत हुई थी, फिर अचानक 250 पॉइंट भारतीय बाजार करेक्ट कर गए। 755 के इंपॉर्टेंट स्तरों से घूमे और फाइनली 100 पॉइंट दबाव के साथ बंद हुए। ऐसे ही परसों, यानी कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर है। शुरुआत हुई थी फ्लैट, 205 पॉइंट गिरे, 725 के अहम स्तरों से घूमे और फाइनली 30 पॉइंट ऊपर जाके सेशन समाप्त किया। और फिर कल की बारी, कल भी शुरुआत 32 पॉइंट ऊपर करेक्ट करे, 160 अंक गिरे, वही इंपॉर्टेंट 801 के जोन्स के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से रिकवर करके महज 14 पॉइंट दबाव के साथ बंद हुए। मतलब हमने कल वो कहना चाहिए ना, मोस्ट ऑफ द लॉस्ट ग्राउंड रिक्लेम कर लिया, पर गिरे थे। अब बार बार वो 22,700, 22,800 के जोन को टेस्ट करना खराब बात है अपने आप में। पर हां, लोअर लेवल्स पे कांस्टेंट बाइंग आ रही है और मार्केट एक कहना चाहिए डाउन ट्रेंड से अब साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। शायद बुल्स के लिए अच्छी खबर, पर फिर भी कोई डायरेक्शनल क्लैरिटी इस बाजार में नहीं है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्स थमे है, ब्रॉडर मार्केट्स का पेन जस्ट का तस है। कल की एडवांस डिक्लाइन भी स्क्रीन पर आएगी, ऑलमोस्ट 1:4। 80% स्टॉक्स इन रेड कल के सेशन में भी क्लोज होते हुए नजर आए। बड़ी मुश्किल है भैया, कंफ्यूजिंग स्टेट पे इस समय भारतीय बाजार।
गिफ्ट निफ्टी कह रहा है वो कंफ्यूजन 10 का 10 बना रहेगा, फ्लैट खुलेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से। उसके बाद की कहानी तो देखते हैं, कहानी घर घर की में तो 3 ही बार रिएक्शन रिपीट होते हैं, होपफुली अपने भी कुछ ऐसा ही हो। वीरू बताएंगे कैसे आज के सेशन को नेविगेट करना है, निफ्टी बैंक पे कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, उसके बाद फिर कंचन से स्टॉक्स इन न्यूज लेंगे। एशियन पियर्स ग्लोब की कहानी मैं पहले समझा देता हूं आप लोगों को। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है, एशिया भी लार्जली मिला जुला फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ज्यादातर मार्केट्स ट्रेड करते हुए। फ्लिप करिएगा, कल यूएस का सेशन स्क्रीन्स पर आएगा और ध्यान रखिएगा एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद फाइनली कल हफ्ते की शुरुआत हुई है यूएस के सेशन की। और यूएस के सेशन में कल लार्जली फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन ट्रेड हुआ। एक बार डाउ का इंट्राडे दिखाता हूं, बिल्कुल वॉलेटाइल हमारी तरह कहानी थी वैसे कहने के लिए। शुरू हरे में हुए थे, स्लिप कर गए, 225 पॉइंट गिर गए, वो जो लो पॉइंट दिख रहा है वो 225 पॉइंट डाउन में दबाव था और जाते 1 घंटे में फिर वो रिकवरी आई और फाइनली 10 पॉइंट इन ग्रीन जाके यूएस के बाजार बंद हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, हल्के से ग्रीन में ट्रेड करते हुए। कवर अप की पहली प्लेट आप लोग की स्क्रीन पे रखता हूं, जहां छोड़ा था मोटा मोटी वहीं कामकाज हो रहा है। हम जो 3:30 बजे डाइजेस्ट करके गए थे और आज सुबह के फ्यूचर्स जाग खड़े, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी लार्जली फ्लैट इस समय ट्रेड करता हुआ। अच्छा, यूएस में हुआ क्या? वहां पे नतीजों का सीजन चल रहा है, बहुत तगड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, पर उनमें से ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जिसकी मैं मेंशन करके कुछ भला करूंगा, तो उस पार्ट को छोड़ रहा हूं मैं। वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था। हाँ, ये हुआ कि एसएनपी ने कल इंट्राडे में फ्रेश रिकॉर्ड हाईज छू डाले। मेरे ख्याल से 6129, 6130 के अब तक के फ्रेश रिकॉर्ड हाईज छूता हुआ। बावजूद, वैसे यूएस के मार्केट अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के इर्द गिर्द कामकाज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि अभी भी वहां पे इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स हैं, बावजूद इसके कि ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर अनसर्टेनिटी अभी भी जस की तस बनी हुई है। तो वहां के मार्केट्स तो रेजिलियंट हैं, इंप्रेसिव हैं। वो हमें पता ही था, हम अपनी चाल इसलिए अपनी चल रहे हैं क्योंकि अपने सरदर्द अलग है। खैर, ये यूएस की कहानी थी। दूसरी तरफ कल सुबह मैंने कहा था हो सकता है यूएस और रशिया के ऑफिशियल्स सऊदी अरब में कल मुलाकात करेंगे। हुई वो कल मुलाकात भाई साहब, पहली फ्रेश हाई लेवल टॉक्स 2022 के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इधर लीड कर रहे थे और रशियन फॉरेन मिनिस्टर उधर से लीड कर रहे थे। हां, जैसा एक्सपेक्टेड था, यूक्रेन और यूरोपियन अलाइज जो कि पार्ट हैं इस डिस्कशन में उनको शुमार नहीं करा गया। क्या निकल के आया पता नहीं। उसके बाद बस एक स्टेटमेंट आया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन का कि पहले वन कॉल, आपको याद है ट्रंप साहब और पुतिन साहब, ट्रंप साहब ने कहा था मेरी पुतिन से फोन कॉल पे बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है। तो उनका कहना था एक फोन कॉल और एक मीटिंग काफी नहीं है पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन एक्शन लेना जरूरी था और हम एक स्टेप उसमें आगे बढ़ गए। ठीक है, मतलब वार्ता चल रही है ऐसा समझना चाहिए। ट्रंप साहब ने उस मीटिंग के बाद, दरअसल वो थे अपने मारा-लोगो रिजॉर्ट में जहां पे रिपोर्टर्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा यूक्रेन रिस्पॉन्सिबल है रशिया के इन्वेजन को लेकर, कीव को एक डील करनी चाहिए थी इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। ये वो कल की सऊदी अरब की मीटिंग के इमेजेस डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखे हुए हैं आप लोग के लिए। ये हुआ ग्लोब में। 2 इंपॉर्टेंट और डेवलपमेंट्स हैं। कल अपन ने एक अपडेट दिया था असीम के थ्रू, टेस्ला हिंदुस्तान में रिक्रूटमेंट्स करने की तैयारी कर रहा है, उनकी वेबसाइट पे अपडेट्स आ गए। और कल एक और रिपोर्ट आई कि उन्होंने अपने शोरूम्स के लिए जगह नई दिल्ली और मुंबई में कंफर्म कर दिया। नई दिल्ली में एरोसिटी है शायद और मुंबई में बीकेसी, जहां पे टेस्ला के शोरूम्स आएंगे। खैर, ये अपडेट उसी का फॉलोअप था। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप को रडार पे रखिएगा, वो भी एक इंटरनेशनल फॉरेन डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है। यूएस एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने का कहना है कि उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करी है अदानी ग्रुप के इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए। यह बात उन्होंने न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एसईसी ने बताई कि हम इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से वो एलिज्ड सिक्योरिटीज फ्रॉड और ब्राइबरीज केस में मदद मांग रहे हैं। तो
तो ये डेवलपमेंट अदानी ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक टेस्ला का हो गया इंडिविजुअल में और दूसरा हो गया अदानी ग्रुप का। अच्छा, कल सुबह अपन कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया की दरों पे बैठक है, इंटरेस्ट रेट कमेटी की अपडेट आने, 25 बेसिस पॉइंट एज एक्सपेक्टेड ऑस्ट्रेलिया ने काटा। आज सुबह सुबह तड़के अपडेट आया है कि न्यूजीलैंड ने 50 बेसिस पॉइंट्स की और कटौती कर दी। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस हो रहे हैं, दरें रिड्यूस हो रही है। तब और अब की सेकंड प्लेट भी दिखा देता हूं क्विकली आपको, ताकि पता चले वेरिएबल्स। बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स लार्जली नहीं मूव करे। जो एक चीज मूव कर रही है वो वापस सोना है। $25 के आसपास प्रति आउंस इंच अप कर गया, और सिर्फ उसके पीछे रीजन अभी भी ये साइड करा जा रहा है कि ट्रम्प साहब की अनसर्टनिटीज, गोल्ड की सेफ हेवन अपील, रह रहे कि मुनाफा वसूली आ रही है। 3000 से पहले आएगी। पिछली बार एक कमोडिटी राउंड अप शो करा था मैंने लास्ट वीक, तो एक्सपर्ट से चर्चा हो रही थी, आप लोग को याद होगा। उसमें एक्सपर्ट ने कहा था 3000 के आसपास आते आते मुनाफा वसूली बार बार आएगी, आ भी रही है, और वो धीरे धीरे मुनाफा वसूली का फिर इंच अप कर रहा है, क्योंकि सेफ हेवन अपील अभी भी लोगों को पसंद आ रही है गोल्ड की। हाँ, जाते जाते एक इंटरेस्टिंग चीज और, एक स्टडी भी आ गई है वीरू। स्टडी ये कहती है ट्रम्प साहब इस बार सोशल मीडिया पे मार्केट मूविंग ट्वीट्स जो हैं या मार्केट मूविंग अपडेट जो हैं कम शेयर कर रहे हैं वीजा वी उनके ट्रम्प 1.0 पहले से कार्यकाल से। तो थोड़े से एक्टिव कम है इस बार सोशल मीडिया में, इसलिए भी बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। क्यूज नहीं मिल रहे हैं। पहले इतना डैमेज कर दिया। हाँ, पहले इतना डैमेज कर चुके हैं वो, इतना डैमेज पहले ही हो चुका है। वो तो मैंने कमला से सॉरी वैसे ही बोल दिया है, आई एम सॉरी फॉर सपोर्टिंग हिम। ठीक है, लेकिन ये सब ग्लोब की स्थिति है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। जो हुए काम के जो हुए सब आपको स्टॉक स्पेसिस से लेके जियोपॉलिटिकल सब समझा दिया। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं है, इसीलिए एशिया लार्जली फ्लैट लाइन और गिफ्ट निफ्टी भी लार्जली फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन देता हुआ। ऐसे में वीरो क्या अप्रोच रखी जाए वेडनेसडे के दिन निफ्टी बैंक कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए? जी देखिए आशीष, कल हमने जो एक अप्रोच ली थी 23,021 के नीचे इट्स अ सेल। अभी भी वो कॉल राइटर्स का बड़ा जोन है। 23,021 प्रिसाइसली लेवल था, और 22,800 पे कंसिडरिंग द फैक्ट कि वहां पे पुट राइटर्स प्लेस्ड है, एक बाय ट्रेड इमर्ज होगा विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। दोनों चीज ने काम की, सेल एंड राइज, बाय डिप्स टुवर्ड्स 22,800, एग्जैक्टली लो वही था। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। वो 49,300 की ट्रेजेक्ट्री बिलो RS1 यानी 10-20 डेमा के नीचे सेल काम करेगा, और 48,800 की ट्रेजेक्ट्री बाय का ट्रेड काम करेगी। दोनों इंडस्ट्रीज ने अपने जो लेवल्स थे, अपने जो कॉल राइटर्स के जोन थे, उसको रिस्पेक्ट की। अब आते हैं आज की इस अप्रोच पे। अभी भी कह रहा हूँ टिल द टाइम हम इस ट्रेजेक्ट्री में है, डे अप्रोच रखिए, बहुत कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। टिल द टाइम आप किसी बड़े एवरेजेस को रीगेन नहीं कर रहे हैं। देखिए इंस्टीट्यूशंस के स्टैट्स आपने समझा ही दिए हैं। FIs की कैश के फिगर में भारतीय की डील है, बट मोटे तौर पे अगर मैं उसको छोड़ के चलूँ तो 4787 करोड़ रुपए का DIs का बाय, 303 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा, बहुत कम काम हुआ उनका, करीब 915 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट करीब 717 कॉन्ट्रैक्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कामकाज काफ़ी कम था, और प्लेसमेंट देखूं मैं कल ऑप्शन की उनका, अच्छा नेट शॉर्ट में उनकी कोई बहुत परिवर्तन नहीं है, सेम प्लेस पे करीब 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पड़े हुए हैं। कॉल राइटर्स का जोन क्या है? अभी भी आशीष वहां पे 3 कॉल राइटर्स 23,000, 23,100, 23 लगभग 200 पे ये कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है 23,300 को। उनके पास एक और चीज़ है, उनके पास कन्विक्शन इस बात का भी है कि निफ्टी एज ऑफ नाउ एक अटेम्प्ट नहीं ले रहा है 10 और 20 डिमा की तरफ मूव करने का। तो उनके कन्विक्शन के पीछे एक कारण है, दो चीज़ें, 23,000 और 23,200, ये दो बड़े कॉल राइटर्स के पॉइंट्स हैं, और नीचे 22,700 और 800 दोनों पुट्स एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे तो आपके मनोवरिंग के लिए, आपके चलने फिरने के लिए, आपके ट्रेड करने का जो जोन है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। कहाँ पर है? बिलो 23,050 एंड अबव 22,800, 22,750 लेवल्स लिखा है स्क्रीन पे प्लीज। टिल द टाइम आप RS1 की ट्रैजेक्टरी पर है, फिर मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे पास जो टेक्सचर है वो यही कह रहा है, और कोई बड़ा मेजर स्टॉक फ्यूचर अगर मैं HDFC बैंक को छोड़ दूँ तो उसके बाद है नहीं इस वक्त सिवा। तो मैं अभी भी RS1 के नीचे सेल का व्यू रखता हूँ, और इस प्लेट को थोड़ा और डिफाइन कर दूँ तो इफ़ इन एनी केस ड्यूरिंग द डे हम 23,063 के ऊपर टिकते हैं, 23,029 को क्रॉस करते हैं,
तो निफ्टी एक अटेम्प्ट लेगा अपने एग्जॉस्ट कर देने वाले जोन से बाहर निकलकर टुवर्ड्स 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि अलाइन है सेकंड आरएस पर, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली फॉर लॉन्ग, बट बिलो RS1 इट्स अ सेल। नाउ अगेन जब हम सेल कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है एज ऑफ नाउ वो बेस 1 है, दैट्स डिफाइंड जोन, पुट राइटर्स का जोन, और ये है 22,786 841। यहां पे आंख बंद करके एक बार रिकवर करेंगे, और ये जोन अभी बायर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है, उनके लिए फेवरेबल है। तो अब बाय ट्रेड क्लोजर टू दिस ट्रेजेक्ट्री और शॉर्ट का चेक करने की ट्रेजेक्ट्री है। बट एक बात मैं कह दे रहा हूं, अभी हम सब उन पुट राइटर्स के कन्विक्शन पे बिलीव कर रहे हैं, बट इन एनी केस 786 के नीचे स्पॉट सस्टेन करता है तो ये थ्योरी काम नहीं करेगी, और इन दैट केस अ डीप डाइव टुवर्ड्स 697 एंड 729 लुक्स पॉसिबल। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे सारी की सारी जो मशक्कत डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने की कल, दैट वाज HDFC बैंक अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने, इन दो में स्ट्रेंथ थी, इसके सिवा सब कुछ कोलैप्स हो रहा था। इवन PSUs वर विटनेसिंग शॉर्ट। कॉल राइटर्स को देखते हैं, दो चीजें देखिएगा इस डायग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग है। 49,500 call writers, 48,500 put writers, an equal concentration of calls and puts at 49,000. Means प्राइस इस रेंज में टाइम स्पेंड करने को राजी है, यही कर सकता है। और डिसाइसिव मूव आएगा 49,500 के नीचे, और डिसाइसिव ब्रेकडाउन होगा 48,500 के नीचे। लेवल्स लेके आइए। अगेन मैं फिर कह रहा हूं, मैं RS1 को रोज डिफाइन कर रहा हूं, आज भी डिफाइन कर देता हूं। इट्स अ टिपिकल 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन एंड 49,500 कॉल राइटर जोन। अगर इसके ऊपर टिके तो निफ्टी बैंक प्रिपेयर करेगा अपने आप को 49,856 एंड 50,033, बट RS1 के नीचे राइस पे सेल एंड टारगेटिंग बेस 1। बेस 1 क्या है? 48,745 एंड 873, दैट्स इट। बट एक बात याद रखिएगा, 745 मैंने कल भी कहा था, अगर टूटा तो टेस्ट ऑफ बेस 2 क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली। आशीष। ओके, ये है निफ्टी बैंक पे आज अपना अप्रोच। कल भी बात हुई थी सेल ऑन राइज, 23,021 के अगर नीचे बैठा है बाजार। कल के हाइज 22,300 के एक शेड नीचे ही थे, तो वहीं से मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आया था। और 22,800 वो जोन है जहां पे अपने शॉर्ट्स को आप कवर कर लीजिएगा। 22,800 एक ही कल के लोस थे जहां से फिर रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ नजर आया। बढ़िया रहा। आज के लेवल्स भी सब स्क्रीन पर। क्विकली कंचन, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज। जी, शुरुआत करेंगे भारतीय एयरटेल के साथ। कल हमने देखा था यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुई थी, और ये जो ब्लॉक डील का साइज था वो था अप्रोक्सीमेटली 8,485 करोड़, जिसमें जो प्राइस तय किया गया था वो 1,660, यानी कि अपने मौजूदा भाव से 1% डाउन में हुई थी। उसके बाद हमने लगातार देखा है कि 9 सेशन बाद जो लगातार 9वें सेशन तक हमें FIs की तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही थी, कल वापस से एक बाइंग आती हुई दिखाई दिया। FIs ने करीबन 5,500 करोड़ की इक्विटी को खरीदा, और DI ने यहाँ पे करीब 3,000 करोड़ की इक्विटी को खरीदा है। और 10 एंटिटीज ऐसी है जिसने भारतीय एयरटेल में ये हिस्सेदारी खरीदी है ब्लॉक डील के जरिए। इसके अलावा टाटा स्टील को आपको अपनी रडार पे रखना होगा, बिकॉज नेटपोर्ट टालबोट काउंसिल ने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए इनको मंजूरी दे दी है। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो है अप्रोक्सीमेटली $1.25 बिलियन का, जिसमें से $500 मिलियन यूके गवर्नमेंट की जो फंडिंग है उधर से शामिल है। और इससे इनका कहना है कि 5,000 जॉब जो है वो बचती हुई दिखाई देगी, और जो कार्बन एमिशन है वो भी हमें 90% तक कम होता हुआ दिखाई देगा। वेदांता की हम कल भी बात कर रहे थे, बोर्ड की जो है वो शेयर होल्डर के साथ मीटिंग थी, जहां पे 80% लोगों ने, क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे दिया है, और जो मिनिमम अप्रूवल लोगों का चाहिए था वो था 75%, लेकिन 85% तक लोगों का आ गया है। यानी कि अब हमें जो वेदांता के डीमर्जर के ऊपर बातें चल रही थी वो वहां से एक अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई देगी, और इंडिपेंडेंट एंटिटीज में डीमर्ज हो पाएगी। लार्सन एंड ट्यूब्रो, बिकॉज जो इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है L&T स्पेशल स्टील एंड हैवी फॉर्जिंग, उस पे जो इनका बचा हुआ हिस्सा था यानी कि 26% का उन्होंने खरीद लिया है। यानी कि अब जो लार्सन एंड ट्यूब्रो की सब्सिडरी है वो कंप्लीटली उनकी आ गई है, 100% हिस्सा उनके हाथों में आ गया है, और ये इनकी होली ओन सब्सिडरी बन गई है। कॉनकॉर को रडार पे रखना है। यहाँ पे 690 करोड़ का कंपनी ने ऑर्डर दिया है ब्रैथवेट एंड कंपनी को, बेसिकली 30 BLSS रेक्स के लिए। पिरामल फार्मा, यहाँ पे इनको US FDA ने जो जांच की थी वहां से 6 ऑब्जर्वेशन मिली, यानी कि 6 आपत्ति मिली है, और ऑरबिंदो फार्मा को भी US FDA की तरफ से 5 ऑब्जर्वेशंस दी गई है। ओके,
रखिए इन स्टॉक। वैसे यूएसएफडी की ऑब्जर्वेशन यानी कि आपत्तियां प्लांट पे आई हैं और नीचे वैसी दिक्कतें बढ़ती हुई। इस समय ट्रम्प साहब शायद प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। ताजे अपडेट्स आते हुए भाई साहब आपकी स्क्रीन पर फिर बोल दिया है ऑटो, फार्मा और सेमीकंडक्टर चिप्स पे टैरिफ लगाऊंगा। इनफैक्ट ऑटो, फार्मा और चिप पर 25% हम लोग टैरिफ लगाएंगे। ऑटोज वर्ड यू यूज करें, ऑटोज की अराउंड 25%, फार्मा प्रोबेबली 25% और हायर। फार्मा और सेमिकॉन को लेकर यानी कि चिप्स को लेकर उन्होंने कहा इट विल बी 25% एंड हायर एंड विल गो सब्सटैंशियली हायर इन 1 ईयर टाइम। तो मतलब बेसिकली अभी 25% लगाऊंगा, इंचअप करेंगी अगर कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस वगैरह नहीं खड़ा करने की तैयारी करेंगी तो इवेंचुअली हम और टैरिफ इंपोज करना शुरू करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। पहले बोल चुके हैं वैसे 2 अप्रैल से लागू होनी है। रेसिप्रोकल भी 2 अप्रैल से थी। ऑटोज, फार्मा की जब जिक्र कर रहे थे तो भी 2 अप्रैल का नाम ले रखा है, तो अपने लिए 2 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेट हो गई है। 1 अप्रैल तक उनकी स्टडी आ जाएगी रेसिप्रोकल टैरिफ पे कॉमर्स सेक्रेटरी की कि क्या हिसाब किताब बैठता, और 2 अप्रैल से उन्होंने धमका रखा अपन सबको टैरिफ लगेगी। ठीक है, ये सब डेवलपमेंट्स हैं। ये फिर सेक्टर रेडार पे फिर टैरिफ्स का भूत सर पे चढ़ता हुआ, देखिए मूड थोड़ा सा बिगड़ता हुआ। देखते हैं अब ग्लोबली कैसे रिएक्शंस आते हैं, पर ये रेटोरिक टाइप है इस समय, क्योंकि हर दिन आए दिन इस तरह की धमकियां चल रही हैं। तो अब कितना और फ्रेश रिएक्शन इस पे अपन देंगे ये देखना होगा। मैं क्विकली ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पास जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर इंपॉर्टेंट है और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर फोकस। Visit India. डे का इवेंट्स कैलेंडर मैंने अपफ्रंट बताया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, बैंक हॉलिडे, करेंसी बॉन्ड मार्केट्स बंद और सेटलमेंट हॉलिडे, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की एक बैठक भी शेड्यूल्ड है। लक्ष्मण बताएंगे, अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं है। आई एम श्योर लक्ष्मण सबसे पहले अपन को बता रहे होंगे क्या एजेंडा है। यूएस FOMC यानी कि यूएस फेडरल रिजर्व की रेट सेटिंग कमेटी की जो पिछली बैठक हुई थी, जब दरों में पॉज लिया था, उसके मिनट्स सामने आ रहे होंगे आज। हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज, वो जो 2020 में डीलिस्ट हुई थी, वापस रीलिस्ट हो रही है नए प्रमोटर के अंदर, उसकी आज लिस्टिंग है। रिस्पॉन्स तो ठीक ठाक था, ठंडा था, ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना भरा था। 708 रुपए का इश्यू प्राइस है। जापान का ट्रेड बैलेंस, चाइना के हाउस प्राइसेस, यूके का इन्फ्लेशन, यूएस के हाउसिंग स्टार्ट्स और रेड बुक मतलब सेम स्टोर सेल्स के लार्ज फॉर्मेट SSS के आंकड़े। ECB की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। एप्पल आज लेटेस्ट प्रोडक्ट्स अनवेल करता हुआ नजर आएगा। टिम कुक साग ने दरअसल कुछ दिन पहले ट्वीट करा था ये इमेज की इस जिफ के साथ कि रेडी टू मीट द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब अटकलें तमाम लगी हुई हैं कि हो सकता है आईफोन SE 4 लॉन्च हो रहा होगा, मैकबुक एयर, आईपैड वगैरह के अपडेट्स आ रहे होंगे, पता नहीं, देखते हैं क्या निकल के आता है। दिल्ली में बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है जिसमें इन ऑल प्रोबेबिलिटी आज CM का चेहरा चुना जाएगा और फिर कल सुबह दिल्ली में ओथ टेकिंग सेरेमनी। सुप्रीम कोर्ट आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट पे जो पिटीशन दाखिल करी गई हैं उन पे सुनवाई करेगा। दरअसल जो अपॉइंटमेंट कमेटी थी उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया था, उस पर डिबेट छिड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग है वो, देखते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है। उसी बैकड्रॉप पे आज नए CEC साहब अपनी पदभार संभाल रहे होंगे, ज्ञानेश कुमार साहब, और आज से ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरुआत होती हुई। पहला वनडे इंटरनेशनल आज है, 15 होने, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, 2:30 बजे शुरुआत होगी। अपना पहला मुकाबला कल है। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा चुका हूं तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब की सीधे स्ट्रैटेजी दिखा देता हूं। सोना खरीदारी करने के मौके ढूंढिए 85,600 के स्टॉप के साथ MCX पर,
और ऐसे ही कच्चा तेल एमसीएक्स पे खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है 6140 के स्टॉप के साथ। बाकी के लेवल स्क्रीन्स पर, गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट, हल्के लाल 15-20 पॉइंट इन रेड शुरुआत होने के इंडिकेशन के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।